उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 23 जिले जलमग्न हो चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग पानी की चपेट में हैं और जिंदगी की जंग अब नाव और राहत शिविरों से लड़ी जा रही है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चिंताजनक होने के चलते स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है। घरों और सड़क पर पानी भर जाने के बावजूद लोग जो है, अब देखिए किस कदर यहाँ पर मजबूर नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं। मैं इस समय सदर क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर इस क्षेत्र का नाम है बाढ़पुरा और यहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यमुना मैया की तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से तेज बहाव के साथ यमुना लबालब बहती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी, 2023 में ज़रूर बाढ़ आई थी और उसमें भी इतनी भयावह तस्वीर नहीं थी। और यहाँ आप देख लीजिए कि इस समय आप यमुना के किनारे आप देखेंगे तो जो पूरा गांव है, ये पूरा गांव इस समय डूबा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो आपको पशु जो है वो एक छोटे से प्लॉट में बंधे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि निकलने की कोई जगह नहीं थी और यही वजह है कि पशुओं को यहीं छोड़ा गया है। बस्ती में आप देख लीजिए कि किस तरीके से बस्ती में सुनसान नज़र आ रहा है। तमाम लोग पलायन कर चुके हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो लोग इस समय किसी ऊंची जगह पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो बस्ती है वो इस समय आपको खाली नज़र आ रही है। हर जगह आपको जल भराव नज़र आ रहे होंगे। जो मंदिर हैं वो डूबे हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, घरों को लोग छोड़ चुके हैं, ताला लगाकर यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। आगे बस्ती में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि कहीं भी आपको एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। जो घर हैं वहाँ पर आपको ताले नज़र आएंगे, क्योंकि ताला लगाकर लोग अपने घर से निकल चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था वैसे वैसे प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा था कि यहाँ से जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से आगे निकल जाए। तो पहले तस्वीरें देख लीजिए कि पूरा रास्ता इस समय पानी से लबालब है, पूरा रास्ता डूबा हुआ है और जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को उधर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जो लोग इस समय घरों में कैद हैं वो घरों में ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो रास्ता कभी पूरी तरीके से भरा हुआ होता था वो रास्ता इस समय आपको सुनसान दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का मीडिया कर्मी जरूर कवरेज करते हुए नज़र आ रहे होंगे। जो लोग ज़रूरी घर से बाहर निकलना चाहते हैं वो लोग अपने घर से ज़रूर बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिला के तस्वीरें बहुत ज़्यादा स्थिति इस समय ख़राब नज़र आ रही है यमुना की। भाई साहब, कितनी परेशानी हो रही है इस समय? बहुत परेशानी हो रही है। यमुना जी का जल बहुत बढ़ गया है और सभी को घाट पे आने में परेशानी हो रही है। बहुत पानी भरा हुआ है। ये रास्ता जो है वो सीधे शायद द्वारकाधीश मंदिर की सीधा द्वारकाधीश विश्राम घाट जा रहा है ये रास्ता। तो विश्राम घाट तो हर बार जो जिस तरीके से तस्वीर देखते थे पिछली सालों में भी देखी है, इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा है कि इस बार कुछ ज़्यादा पानी दिख रहा है। नहीं तो पहले अभी बहुत सालों से इतना पानी आया नहीं कभी। इस साल ज़्यादा पानी है। बिल्कुल। और देखिए में आया था, उसके बाद नहीं आया। मेरे घर में पानी है, कोई सहायता नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रौद्र रूप यमुना का आप देख लीजिए, कितना तेज बहाव आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत तेज बहाव जो है वो सीधा आगरा की तरफ इस समय बहता हुआ नजर आ रहा है। पीछे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अगर खतरे के निशान की बात की जाए तो यमुना जो इस समय है वो करीब कह सकते हैं कि 1.5 मीटर जो ऊपर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि तमाम छोटे छोटे होटल हैं, घर जो है, जो मथुरा की जिनको कुंज गलियाँ कहा जाता है, ये कुंज गलियों की आप तस्वीर देख लीजिए कि लोग घरों में इस समय ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए आप तस्वीर देख लीजिए, ऊपर इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो व्यापार था पूरा वो पूरी तरीके से यमुना ने इस समय ठप कर दिया है। पानी जो है वो कल बहुत नीचे था और आज ये पानी जो है वो और ऊपर आ गया है। माने कि 2 सीढ़ियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से इस समय डूब गई है। तो धीरे धीरे पानी जो है वो बढ़ता चला आ रहा है और ये तस्वीर लोगों को इतना डर है कि धीरे धीरे पानी, ये तो ऊंचाई पर मकान है। ये जो मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ जो आपको दिखा रहा हूँ वो ऊंचाई पर हैं। जो मकान नीचे जो मकान बने हुए हैं, जो सड़क के नीचे लगे हुए जो मकान बने हुए हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं छतों पर बैठे हुए हैं। और कुछ जो युवा हैं वो ज़रूर घर से बाहर निकले हैं, आनंद ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ऐसे कुछ जो बुजुर्ग किसी को परेशानी तो उसे बचाने की। ये तस्वीर आप देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मथुरा में बाढ़ के क्या हालात हैं। यमुना का रौद्र रूप जो है वो जो लगातार जल स्तर ऊंचा दिखाई दे रहा है, लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी तेज बहाव में यमुना बहती हुई नज़र आ रही है और वो जो पानी का जल स्तर बढ़ रहा है वो किस तरीके से शहर में प्रवेश कर रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लक्ष्मी नगर की तस्वीर है, प्राइवेट बस अड्डा आप देख सकते हैं। पूरी बसें जो हैं वो आधे से ज़्यादा इस समय आपको डूबी नज़र आ रही हैं और
कुछ लोग इक्का दुक्का आपको ज़रूर चलते फिरते नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से इसके ठीक बगल से ये रोड जा रही है, वो रोड सीधा अंदर पूरी बस्ती में और मोहल्ले में जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा लक्ष्मी नगर का जो एरिया है वो आपको डूबा हुआ नज़र आ रहा होगा। घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बस अड्डा पूरी तरीके से डूब चुका है। ये वही बस अड्डा है प्राइवेट बसों का, जो कि आपको राया और अलीगढ़ और हाथरस की तरफ यहाँ से बसों का संचालन किया जाता है। लेकिन इस समय मथुरा में हालात बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ का कहर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जल स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग मथुरा में पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा देता हूँ पलायन की, किस तरीके से पूरी बस्ती जो है वो इस समय अपने सामान को किसी ऊंचले क्षेत्र में ले जा रही है, ताकि वो अपने आप का बचाव कर सकें और अपने सामान का बचाव कर सकें। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग लगातार यमुना के किनारे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घर जा रहे हैं अपने, यहाँ से क्या करें। अच्छा, यहाँ से शहर में। हाँ जी, पानी आ गया बस्ती में पूरी बस्ती में पानी है, कोई घर नहीं बचा एक भी इधर। हाँ जी, तो सब आप प्लान कर रहे हैं इस समय? क्या करें फिर, मजबूर है। व्यवस्था की है प्रशासन ने आप लोगों ने? नहीं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं प्रशासन। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं? नहीं जी। ये देख लीजिए पूरा सामान है, बिल्कुल घर का राशन है और सभी क्योंकि बस्ती में पानी है, देख लीजिए घर पे सर पे राशन जो है वो रखे हुए हैं आंगने। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, बहुत परेशानी, बहुत पानी भरा हुआ है। कहाँ जाएं? हाँ, खाली कर रहे हैं। कहाँ ले जाएं? यहाँ तक पानी है, डूबे जाते हैं पानी में, गन्ने में। अच्छा, देखिए सर पर इस समय अपने पशुओं का चारा भी इस समय देखिए आप सर पे लादे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान तो किसी न किसी तरीके गुजर बसर कर लेता है, लेकिन पशुओं को भी खिलाना बहुत बेहद ज़रूरी है। और ये तस्वीर पूरी बस्ती जो है वो डूबी नज़र आ रही है। ये बताइए पूरी बस्ती डूब गई क्या? हाँ, पूरी डूबी, पानी सब में है वो। अच्छा, सब में पानी आ गया। कितने घर करीब होंगे यहाँ पर? यहाँ पे होंगे कम से कम 200-250 मकान होंगे। 200-250 मकान इस जगह पर, और पूरे क्षेत्र में करीब 2-3 हज़ार मकान होंगे। तो कितनी परेशानी हो रही है इस समय? यहाँ बहुत परेशानी आ रही है। 3 चक्कर तो लगा दिए नाव से। अच्छा। वही फिर जा रहे हैं 2-3 चक्कर लगा। सामान भी निकालने में करना, सामान भी लगाना है, और लेडीज़ भी हैं, बच्चा भी हैं, जानवर भी हैं, सब लगाने पड़ रहे हैं। नाव चल रही है और नाव के द्वारा यहाँ से लोगों को बाहर लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। देखिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। देखिए नीचे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है भैया, मर चले जो मान लो कि इतने मर चले कि अब नहाए दम ने करवे में नहीं का दे रहे। पानी भर गया पूरा घर में? पूरा घर भरे पड़ो है, पूरे खेत भरे पड़े, पूरी फसल नष्ट है गई। कैसे जा रहे हैं इस तरफ आप निकलने? जा रहे हैं तने पानी में है के जा रहे हैं, नार पानी। सामान निकाल लिया पूरा आपने? अभी कहाँ निकाला है, सारा सामान सड़ रहा है, गेहूं वगैरह सारा सब बेकार हो गया है सारा। टंकी वंकी सब में पानी चला गया, घर में इतना पानी है, पलंग वगैरह में कपड़े वगैरह सारी चीज, फ्रिज सिलेंडर सब बेकार हो गए। इतना बचा पा रहे हो उतना बचा पा रहे हो सामान को, है ना? और कुछ सामान मतलब खाने पीने का सामान जितना जरूरी थोड़ी है, पहले तो आदमी जरूरी है ना, आदमियों को निकाला जा रहा है पहले, सामान को बाद में निकालेंगे, पहले आदमियों को तो निकाल लें। कम से कम सुबह से प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है? प्रशासन ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है अभी तक, कोई व्यवस्था नहीं है। 3-4 दिन से आदमी भूखे पड़े तब भग रहे हैं वहाँ से, नहीं तो घरों को छोड़ भूखे सब भूखे। यहाँ पर मैं एक तंबू में जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप देख लीजिए पीले कलर का ये तंबू इस तरीके से लगाए हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे त्रिपाल डाले हुए हैं, और इसमें जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटा छोटा सामान जो जरूरी था वही लेकर आए। क्या क्या सामान लेकर आए हैं वहाँ से आप? बस थोड़ा थोड़ा लेके आए, एक आध खटिया, एक आध बर्तन है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। अच्छा, गैस चूल्हा वगैरह जैसे जो एक आध ले आई हैं, एक आध ना ला पाई, जो फंस गए हैं वो ना ला पाई, जो पहले निकाल आई हैं वो आ गई हैं निकल। दिक्कत तो हो रही होगी इस समय में? अब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ी बहुत ना, बहुत आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि घर में इस समय बड़ी परेशानी हो रही है, जहाँ पूरा डूब गया है तो सामान तो पूरा नहीं ला पाए होंगे? नहीं, कुछ नहीं आया है, खाली 1-2-4 बासन है, खाली सोने के लिए रात गुजारा है नाव से, कुछ नहीं आया है, क्योंकि रात को आदमी टूट रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि यहाँ पे काफ़ी परेशानी यहाँ लोगों को हो रही है, और त्रिपाल डालकर किसी तरीके से गुजर बसर यहाँ पर की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, पानी में लेकर के जाना आना बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ये त्रिपाल प्रशासन ने दिया आपने? नहीं, हमने खुद लिया है, प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद मिली नहीं रही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।